हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स बाय अनिल सरविन। जैसा कि आज का हमारा टॉपिक क्या है बेटा, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, अभी लेटेस्ट में है ना, काफ़ी वीडियोस मैंने डिस्कस कर रखा है। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड है ना, स्टेप बाय स्टेप जितने भी क्वेश्चन है। ठीक है, डीके गोयल की बुक से मैं आपको सारे कैश फ्लो स्टेटमेंट के सारे क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो आइए देखते हैं। इसी में क्वेश्चन नंबर 11 सी है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में देखते हैं बेटा। क्वेश्चन लिखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स कैलकुलेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। यानी हमारे पास फॉलोइंग फिगर्स है जिससे हमें क्या कैलकुलेट करना है, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हमें प्रिपेयर करना है। ठीक है, आगे लिखा है 31 मार्च 2017 एंड 31 मार्च 2018। ठीक है, यानी हमारे क्वेश्चन में 2 ईयर की इंफॉर्मेशन गिवन है। ठीक है, 31 मार्च 2017 और 31 मार्च 2018 की। ठीक है, सबसे पहले लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस 31 मार्च 2017 का 5 लाख है और 31 मार्च 2018 कितना दिया है, 3 लाख। accumulated depreciation 31st March 2017 80,000 and 31st March 2018 1,20,000। यानी accumulated depreciation दिया है 31 मार्च 2017 का कितना दिया है बेटा, 80,000 और 31 मार्च 2018 का दिया है 1,20,000। ठीक है, आगे लिखा है डिबेंचर सिंकिंग फंड 31 मार्च 2017 का लिखा हुआ है 1 लाख एंड 31 मार्च 2018 का लिखा हुआ है 1,25,000। राइट, आगे लिखा है डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व। यानी ये डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व क्या होता है ना, ये भी एक तरीके का रिजर्व है। ठीक है, 31 मार्च 2017 में दिया है 60,000 यानी 60,000 और 31 मार्च 2018 में 17,000। ठीक है, आगे लिखा है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 31 मार्च 2017 इसका वैल्यू दिया है 60,000 एंड 31 मार्च 2018 इसका वैल्यू दिया है 24,000। राइट, नेक्स्ट है ट्रेड पेबल्स 31 मार्च 2017 यानी 31 मार्च 2017 का है ना, ट्रेड पेबल का अमाउंट दिया है 75,000 यानी 75,000 और 31 मार्च 2018 इसका वैल्यू दिया है 91,000 यानी 91,000। ठीक है, आगे लिखा है प्रीपेड सैलरीज। क्या है, प्रीपेड सैलरीज 31 मार्च 2017 में इसका वैल्यू दिया है 5,000 एंड 31 मार्च 2018 में इसका वैल्यू दिया है 2,000। आगे लिखा है गुडविल 31 मार्च 2017 20,000 एंड 31 मार्च 2018 15,000। यानी 31 मार्च 2017 को इसका वैल्यू दिया है 20,000 और 31 मार्च 2018 को गुडविल का वैल्यू दिया है 15,000। ठीक है, आगे लिखा है ट्रेड रिसीवेबल 31 मार्च 2017 में ट्रेड रिसीवेबल का वैल्यू दिया है 2,10,000 एंड 31 मार्च 2018 में ट्रेड रिसीवेबल का वैल्यू दिया है 2,40,000। ठीक है, यानी ये हमारे क्या है, ये हमारे पास 2 ईयर की इंफॉर्मेशन गिवन है। ठीक है, तो हमें क्या कैलकुलेट करना है बेटा, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, हमने क्या किया बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 सी है, हमने प्रोफार्मा तैयार कर लिया है। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, सबसे पहले लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस है ना। यानी जब हम कभी कैश फ्लो स्टेटमेंट है ना, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज प्रिपेयर करेंगे तो हमें क्वेश्चन में सबसे पहले हमें इस प्रोफार्मा में क्या रखना होगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है ना, उसको कैलकुलेट करना होगा। क्या कैलकुलेट करना होगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस यानी 31 मार्च 2017 और 31 मार्च 2018। ठीक है, 31 मार्च 2017 का जो प्रॉफिट था वो 5 लाख है और 31 मार्च 2018 का वैल्यू कितना दिया है, प्रॉफिट 3 लाख है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास क्या है, प्रीवियस ईयर है और करंट ईयर है। प्रीवियस ईयर में कितना है, 5 लाख, ये हमारा प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट है एंड करंट ईयर का कितना है बेटा आपका 3 लाख। कितना है, 3 लाख। ठीक है, तो अभी अगर हम इसको इससे माइनस करें तो हमारा 2 लाख का यानी करंट ईयर में 2 लाख हमारा क्या है, माइनस का बैलेंस है। यानी हमारे पास जो नेट प्रॉफिट का जो बैलेंस है वो माइनस का है। ठीक है, नेगेटिव बैलेंस है। ठीक है, क्यों है, क्योंकि पिछले साल आपका जो प्रॉफिट था वो 5 लाख था और करंट ईयर में 3 लाख है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका
प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग करंट ईयर में प्रॉफिट का जो बैलेंस है वो नेगेटिव आ गया। ठीक है, ये क्या है आपका माइनस का है। ठीक है, आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है, आगे लिखा है अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये हमें पता है नॉन कैश आइटम, इसको छोड़ दो। डिबेंचर सिंकिंग फंड है ना, हमने यहाँ पर नेट प्रॉफिट का कैलकुलेशन हम बाहर क्यों कर रहे हैं फॉर फार्मा से, इसका रीजन ये है बेटा कि हमारे पास कुछ और भी हेड हैं जो हमारे नेट प्रॉफिट को टच कर रहे हैं। ठीक है ना, इससे रिलेटेड है, इसलिए हमें एग्जैक्ट द पॉइंट नेट प्रॉफिट को कैलकुलेट करना है, यानी नेट प्रॉफिट फॉर टैक्स निकालना है। ठीक है, तो आगे देखो लिखा है डिबेंचर सिंकिंग फंड 31 मार्च 2017 में इसका वैल्यू दिया है कितना, 1 लाख, और 31 मार्च 2018 में इसका वैल्यू कितना दिया है, 1,25,000। ठीक है, तो हमने आपको बताया था कि जब कभी नेट प्रॉफिट दिया हो और क्वेश्चन में चाहे तो डिबेंचर रिडेम्पशन फंड हो, ठीक है, या फिर डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व हो, कुछ भी किसी टाइप का फंड या रिजर्व है तो वो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐड करेंगे। ठीक है, तो अभी देखो हम यहाँ पर क्या ऐड करने जा रहे हैं बेटा, डिबेंचर रिडेम्पशन फंड है ना, DRF इसको बोलेंगे, शॉर्ट फॉर्म में क्या कह सकते हैं, DRF या डिबेंचर सिंकिंग फंड भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, डिबेंचर सिंकिंग फंड। ठीक है, आप चाहे तो इसको DRF लिखो या फिर डिबेंचर सिंकिंग फंड लिख सकते हो। ठीक है, आगे देखो कितना लिखा है, 31 मार्च 2017 में इसका वैल्यू है 1 लाख, और 31 मार्च 2018 में इसका वैल्यू कितना दिया है, सीधे सीधे 1,25,000। इसका मतलब 25,000 से करंट ईयर में क्या हो रहा है, इसका है ना रिजर्व बढ़ रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे, क्या करेंगे, 25,000 को यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। आगे देखो लिखा है डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व, यानी ये भी एक तरीके का डेवलपमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, और उस टाइप का क्या है, ये रिजर्व है। ठीक है ना, तो ये भी हम क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, नेट प्रॉफिट में। तो अभी कितना ऐड करेंगे, इसका डिफरेंस देखते हैं बेटा। लिखा है 31 मार्च 2017 में इसका वैल्यू दिया है 60,000, 31 मार्च 2018 में इसका वैल्यू दिया 70,000। इसका मतलब 10,000 से इसका वैल्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 10,000 और यहाँ पर प्लस कर देंगे। ठीक है, समझ गए, ये भी प्लस करेंगे। ठीक है, अभी देखिए ये टोटल आपका कितना आ जाएगा, ये दोनों प्लस का है, ये माइनस का है। ठीक है, अगर हम इन दोनों को ऐड कर लें तो ये हमारा कितना आ जाएगा बेटा, 35,000। कितना आ जाएगा, 35,000 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस 35,000 को इससे माइनस करेंगे 2 लाख से, तो हमारा जो बैलेंस आएगा 1,65,000 आएगा, और वो भी क्या आएगा, माइनस पे बैलेंस आएगा। ठीक है, इसका मतलब जो हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया है, ये हमारा माइनस का बैलेंस है, वो भी कितना है, 1,65,000। ठीक है, 1,65,000। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एडजस्टमेंट है ना, नॉन कैश है, नॉन कैश आइटम को दिखाते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, लिख लेते हैं एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन कैश आइटम। ठीक है, नॉन कैश आइटम्स। ठीक है, अभी यहाँ पर एडजस्टमेंट क्या क्या है ना, जो आपका नॉन कैश आइटम से रिलेटेड है। ठीक है, सबसे पहले हम उसको हाईलाइट कर लेते हैं। सबसे पहले लिखा है लिखा एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन, यानी डेप्रिसिएशन क्या है आपका, कहीं ना कहीं नॉन कैश आइटम है, एक ये हो गया। ठीक है, नॉन कैश आइटम। उसके बाद नेक्स्ट है गुडविल भी आपका क्या है ना, यानी प्रीवियस ईयर में 20,000 और करंट ईयर में 15,000। इसका मतलब क्या हो रहा है, गुडविल का वैल्यू भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इसका मतलब गुडविल का वैल्यू क्या हो रहा है, राइट ऑफ हो रहा है। ठीक है, कम हो रहा है। ठीक है, इसलिए इसको भी हम क्या करेंगे, नॉन कैश आइटम में ही रखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या रखेंगे, एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन कितना दिया है, प्रीवियस ईयर में इसका वैल्यू दिया है 80,000। कितना दिया, 18,000 है ना, 80,000 दिया है, एंड करंट ईयर में 1,20,000, यानी
इस साल डेप्रिसिएशन हमारा कितना इंक्रीज हुआ है बेटा, आपका सीधे सीधे यहाँ पर जो इंक्रीज हुआ है वो आपका 40,000 से क्या हुआ है, डेप्रिसिएशन का वैल्यू इंक्रीज किया है। ठीक है, आगे लिखा है गुडविल, है ना, क्या लिखा है, गुडविल लिखा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, है ना, सबसे पहले तो हम क्या कर लेते हैं बेटा, गुडविल को भी हम क्या करेंगे यहाँ पर प्रेजेंट कर ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो गुडविल का वैल्यू कितना लिखा है बेटा, गुडविल प्रीवियस ईयर में गुडविल का वैल्यू दिया है 20,000 एंड करंट ईयर में गुडविल का वैल्यू दिया है 15,000। तो इसका जो वैल्यू कम हो रहा है, कितना कम हो रहा है, 5,000 से इसका वैल्यू क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है ना, इसका मतलब इस गुडविल का वैल्यू क्या हो रहा है, राइट ऑफ हो रहा है। ठीक है ना, यहां पर लिख लो, क्या लिखेंगे, गुडविल का वैल्यू क्या लिखेंगे, गुडविल राइट ऑफ, है ना, गुडविल राइट ऑफ। ठीक है, कितने से राइट ऑफ हो रहा है बेटा, आपका प्रीवियस ईयर में 20,000 है एंड करंट ईयर में कितना है, 15,000, यानी आपका 5,000 से क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, इसके बाद आगे और ऐसा कोई हेड नहीं है जो हमारा नॉन कैश आइटम से रिलेटेड है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर लेते हैं, है ना, ये हमारा माइनस का बैलेंस है। ठीक है, इसको ऐड करने पे हमारा बैलेंस क्या आता है, 45,000। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, इसको इससे माइनस करेंगे तो हमारा बैलेंस क्या निकल के आएगा बेटा, आपका 20,000। ठीक है, यानी हम क्या करेंगे, इसको इससे माइनस करेंगे तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 1,20,000। ठीक है, और ये हमारा क्या निकल के आएगा, कैश फ्रॉम वर्किंग कैपिटल चेंज, है ना, ये क्या निकल के आएगा, कैश फ्रॉम वर्किंग कैपिटल चेंज। ठीक है, इसके बाद आगे हमारे क्वेश्चन में और भी इंफॉर्मेशन गिवन है। ठीक है, लेकिन हम उसको यहाँ पर क्या करेंगे, यानी जो आगे की जो इंफॉर्मेशन है, फॉर एग्जांपल जैसे इसमें दिया है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ट्रेड पेबल्स, प्रीपेड सैलरीज एंड ट्रेड रिसीवेबल, है ना, ये हमारा क्या है बेटा, ये हमारा कहीं ना कहीं एसेट्स है और क्या है, लायबिलिटी, यानी करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी। ठीक है, तो हम लोग करते क्या है कि जो हमारी करंट एसेट्स होती है, जो करंट लायबिलिटी होती है, हम लोग उसको क्या करते हैं कि प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग, अगर करंट ईयर में इसका वैल्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहे हैं, तो उसका एंट्री कहाँ करेंगे, है ना, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हेडिंग बना लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ऐसी कौन सी करंट एसेट्स है या करंट लायबिलिटी जिसको हमें ऐड करना है और जिसको हमें लेस भी करना है। ठीक है, तो हम पहले लिख लेते हैं ऐड। ठीक है, क्या लिखेंगे, ऐड, यहां पे लिखेंगे इंक्रीज इन, क्या लिखेंगे, सीधे सीधे डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। ठीक है, यानी जब हमारी एसेट्स, है ना, प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग करंट ईयर में क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। ठीक है, यानी इसका वैल्यू कम होगा। ठीक है, तो उसे हमें क्या करना है, ऐड करना है, और अगर हमारी लायबिलिटी का वैल्यू क्या होगा, प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग करंट ईयर में क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, तो उसे हमें क्या करना है, प्लस ही करना है। ठीक है, इसी का जस्ट अपोजिट हम लेस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, लेस लिखेंगे, इंक्रीज इन करंट assets and decrease in current liability। ठीक है, यानी हमने क्या किया, जस्ट इसी का अपोजिट कर दिया। यहाँ पे आपकी करंट एसेट्स क्या हो रहे थे, प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग करंट ईयर में क्या कर रही है, डिक्रीज करेगी तो हमें प्लस करना है, और यहाँ पे इंक्रीज करेगी तो हमें क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, जस्ट यहाँ पर हमें क्या करना है कि प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग करंट ईयर में अगर उसकी लायबिलिटी अगर इंक्रीज कर रही है, ठीक है, अगर बढ़ रही है तो हमें प्लस करना है, और अगर कम होगी तो यहाँ पर लेस कर देना है। ठीक है, समझ गए। तो अभी देखो सबसे पहले क्या लिखा है, लिखा है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, यानी 31 मार्च 2017 को जो आउटस्टैंडिंग का वैल्यू दिया है 16,000 है, और 31 मार्च 2018 को आउटस्टैंडिंग का वैल्यू दिया है 24,000, यानी 24,000। ठीक है, तो अभी देखिए सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, जो आउटस्टैंडिंग है इसको आइडेंटिफाई करते हैं कि ये हमारा करंट एसेट्स है या फिर करंट लायबिलिटी है। ठीक है, तो हमने आपको बताया कि जितनी भी आउटस्टैंडिंग होते हैं, ठीक है,
जितने भी आउटस्टैंडिंग होते हैं वो सारे हमारे क्या होते हैं, लायबिलिटी होती है। और कौन सी लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया है, 31 मार्च 2017 में जो इसका वैल्यू दिया है वो दिया गया है 16,000 एंड 31 मार्च 2018 में इसका वैल्यू दिया है 24,000, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग करंट ईयर में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का वैल्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो हमें इसको क्या करना होगा बेटा, प्लस करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, क्या लिखेंगे, एक्सपेंसेस, ठीक है। प्रीवियस ईयर में इसका वैल्यू दिया है 16,000 एंड करंट ईयर में इसका वैल्यू कितना दिया है बेटा, सीधे सीधे 24,000 है ना। तो कितने से इंक्रीज कर रहा है बेटा, 8,000 से इसका वैल्यू क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। ये आपका माइनस का बैलेंस है, ठीक है। आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है ट्रेड पेबल। 31 मार्च 2017 में ट्रेड पेबल का वैल्यू दिया है 75,000 एंड 31 मार्च 2018 में ट्रेड पेबल का वैल्यू दिया है 91,000। कितना दिया है, 91,000। तो अभी हमने आपको पहले ही बताया कि हम पहले हेड को आइडेंटिफाई करेंगे कि ये हेड हमारा किस हेड से रिलेटेड है, ठीक है। किसको हमें ऐड करना है और किसको लेस करना है, ठीक है। तो ट्रेड पेबल क्या होता है, हमारा करंट लायबिलिटी होता है, क्या होता है, करंट लायबिलिटी। तो ट्रेड पेबल का जो वैल्यू दिया है 31 मार्च 2017 में इसका वैल्यू दिया 75,000 और 31 मार्च 2018 को इसका वैल्यू दिया है 91 यानी 91,000। इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रेड पेबल का वैल्यू भी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको भी प्लस करेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे ट्रेड क्या लिखेंगे, ट्रेड पेबल। प्रीवियस ईयर में जो इसका वैल्यू दिया है वो दिया है 75,000 एंड करंट ईयर में इसका वैल्यू दिया है 91,000, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो इसका वैल्यू कितने से इंक्रीज कर रहा है, 16,000 से इसका वैल्यू क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। यानी 16,000 से क्या कर रहा है, करंट लायबिलिटी का वैल्यू क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। आगे क्वेश्चन में लिखा है ट्रेड रिसीवेबल 31 मार्च 2017 में इसका वैल्यू दिया है 2,10,000 एंड 31 मार्च 2018 में इसका वैल्यू दिया है 2,40,000, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या है कि जो ट्रेड रिसीवेबल है, सबसे पहले तो ट्रेड रिसीवेबल होता है क्या है, ये है हमारा करंट एसेट्स, क्या है, करंट एसेट्स है, ठीक है। और 31 मार्च 2017 को इस करंट एसेट्स का वैल्यू कितना दिया है, 2,10,000 और 31 मार्च 2018 को इसका वैल्यू दिया है 2,40,000, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि करंट एसेट्स का वैल्यू पिछले साल के अकॉर्डिंग करंट ईयर में क्या कर रहा है, इसका वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो जब कभी इंक्रीज करेगा तो हमें क्या करना होगा, माइनस करना होगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल। प्रीवियस ईयर में 2,10,000 एंड करंट ईयर में इसका 2,40,000। कितने से इंक्रीज कर रहा है, 30,000 से इसका वैल्यू क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, ऐड कर लेते हैं हम, ठीक है। अभी देखो ये प्लस का है तो हमारा कितना आ जाएगा, 24,000, ठीक है। और ये हमारा माइनस का 30,000, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे बेटा, सीधे सीधे इस वाले माइनस को ऐड कर लेंगे, यानी दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा कितना आएगा बेटा, 1,20,000 एंड 30,000 आ जाएगा, टोटल आपका 1,50,000। ये आपका क्या आएगा, माइनस का बैलेंस आएगा, ठीक है। और हम क्या करेंगे, 24,000 इससे माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 1,26,000, ठीक है। और ये हमारा बैलेंस क्या आएगा, माइनस का बैलेंस आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, सीधे सीधे 1,26,000 ये हमारा क्या आ जाएगा, माइनस का बैलेंस आएगा। और ये हमारा बैलेंस क्या होगा, लिखेंगे कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, क्या आ जाएगा, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। ये हमारा लास्ट में क्या निकल के आएगा, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। क्या निकल के आएगा, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। आपका क्वेश्चन कंप्लीट।